हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सहजन का बना हुआ बिल्कुल नई और टेस्टी सब्जी की रेसिपी। जो नहीं भी खाते हो सहजन वो भी खा लें। तो यहाँ पे मैंने ड्रमस्टिक की सब्जी बनाई है जो इतनी टेस्टी बनती है कि एक बार बनाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो ड्रमस्टिक लिया है जिसको सहजन बोलते हैं, मुनगा फली बोलते हैं। इसको मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर की लेयर निकाल दिया है। अब इसको धो लिया था मैंने। उसके बाद में इसको एक कुकर में डाल दे रही हूँ और इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। तो पानी आप थोड़ा ऊपर तक डालें क्योंकि हमें इसे अच्छे से उबालना है। तो यहाँ पे मैंने पानी लगभग 1.5 गिलास डाल दिया है। उसके बाद हम ढक्कन लगा के इसे 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे या फिर जब तक वो अच्छे से गल ना जाए। तो 2 से 3 सीटी के बाद आप देख रहे हैं कि अच्छे से पक गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसके बाद इसका जो पानी है एक्स्ट्रा उसको एक बार छन्नी से निकाल लेते हैं जिससे हमें इसे मैश करने में आसानी हो। इसका हमें जो अंदर का पल्प होता है उससे हमें अलग करना है। कई लोगों को इसे चूसना बहुत पसंद है, कई लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। जैसे मेरे घर में मेरे बच्चा नहीं खा पाता है, उसको उतना नहीं पसंद आता, लेकिन इस तरीके से वो बहुत ही अच्छे से खा लेता है सब्जी। और इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इसमें, तो ज़रूर खाना चाहिए। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ भी रहे हैं। तो इस तरह से इसके सारे पल्प मैंने निकाल लिए और उसके बाद हम इसको छान के ले लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे हम फेंक देंगे क्योंकि इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद हम इसका ग्रेवी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच तेल लिया है सरसों का। इसमें आधा छोटा चम्मच राई डाला है, आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा डाला है। इसको हम हल्का भून लेंगे। साथ में मैं 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल रही हूँ, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। इसमें 2 कटे हुए मीडियम साइज़ के मैंने प्याज डाले हैं, जो नॉर्मल जैसे हम स्लाइस में कट करते हैं उसी तरीके से मैंने इसे कट किया है और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो देख रहे हैं हल्का सा जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें 2 कटे हुए टमाटर डाल रहे हैं। यहाँ पे तेल का यूज़ मैंने कम किया लेकिन आप और भी कर सकते हैं। टमाटर को डालने के साथ में हम इसमें मसाला डाल देते हैं। तो आधा छोटा चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं लाल मिर्च तीखी वाली डाल रही हूँ। अब तीखा अपने अकॉर्डिंग डालें कि आपको कितना तीखा पसंद है। 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया का पाउडर डाला है। इसमें धनिया का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है तो 1.5 चम्मच मैंने डाला है। 1 चम्मच के आसपास मैं काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप इसे स्किप कर सकते हैं, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ तो 2 छोटे चम्मच अभी मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आधा छोटा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, घर का बना हुआ, लेकिन अगर आप मार्केट का यूज़ करें तो 1 छोटा चम्मच आप डाल दें। इसे हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो 2-3 चम्मच आप इसमें पानी डाल के भी पका सकते हैं। टमाटर हमारा अच्छे से गल जाना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ढक ढक कर मैंने इसे भून लिया है। इसके बाद मैं इसमें 2 से 3 उबले हुए आलू डाल रही हूँ। तो आलू को आप छील के सहजन के साथ में उबाल सकते हैं जिससे आपकी मेहनत कम लगे, लेकिन मेरा पहले से उबला हुआ था तो मैंने वही आलू को इस तरह से हाथों से तोड़ के यूज़ किया है। इससे थिकनेस आएगी हमारी ग्रेवी में, बहुत अच्छा ये बन भी जाता है। तो इसको 1 मिनट के लिए भून लिया था और इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो मैंने अलग से कलछी में इसको अच्छे से भून के इसमें डाला जिससे इसका कच्चापन चला जाए। क्योंकि अभी मैंने आलू डाल दिया था तो अभी ये लहसुन और अदरक जो है वो नहीं भूनता, तो इसलिए मैंने अलग से भून के डाला। तो कभी आपसे ऐसी गलती हो तो अलग से भून के आप सब्जियों में डाल सकते हैं। इसके अंदर अब सहजन के जो पानी हमने निकाला था पल्प उसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पे ये जो सब्ज़ी है लगभग 4 से 6 लोगों का बन जाता है। यहाँ पे जब मैंने टेस्ट किया इस ग्रेवी को तो नमक कम लग रही थी तो 1 छोटा चम्मच मैंने और डाला है। इसके बाद हम इसे 6 से 8 मिनट और ढककर पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। देख रहे हैं ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है, बाद में और गाढ़ी हो जाती है ठंडा होने के बाद। आलू के कारण भी ये थोड़ा गाढ़ा हो गया, साथ में सहजन के कारण भी ये थोड़ा गाढ़ा हुआ। फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो नहीं खाते वो भी इसे खाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया डाला है। इसको मिक्स करके गैस को हम बंद कर देंगे और उसके बाद आप इसे चावल रोटी किसी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबा लें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।